है रानू चिड़िया का प्यारा सा घर। रानू चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। रानू चिड़िया अपने अंडों का बहुत ख्याल रख रही है। रानू, अरे ओ रानू बिटिया। जी मौसी, अंदर आ जाए, मैं घर पर ही हूँ। कैसी हो रानू बिटिया, मुबारक हो, तुमने 2 अंडे दिए हैं। तुम्हारे यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। हाँ मौसी, अब मुझे इन नन्हे नन्हे बच्चों का अंडे से निकलने का इंतज़ार है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कहना, ला दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है मौसी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपने अंडों का ख्याल रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चे कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल नरम नरम रुई के गाले। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार मुकम्मल हो गया है। मैं अभी मौसी को बता कर आती हूँ। फिर चिड़िया मौसी के घर जाती है। मौसी, मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं। मैंने घर में छोटा सा फंक्शन रखा है, आइएगा ज़रूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर रानू चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, क्या आप घर पर ही हैं? मिट्ठू बाहर आ जाता है। क्या बात है रानू, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तोते भैया, मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं, इसलिए मैंने अपने घर में छोटा सा फंक्शन रखा है, आप जरूर आना। और हाँ, रंगीली तोते को भी साथ लेकर आना। रानू चिड़िया बंटी कबूतर और बुलबुल को भी फंक्शन का आमंत्रण देकर आती है। फिर चिड़िया सब तैयारी कर लेती है, अच्छे अच्छे खाने बनाती है। अरे, ये छोटी चिड़िया के घर तो दावत है और उसने मुझे बुलाया ही नहीं। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कल कौवा चील के पास चला जाता है। चील जी, जरा सुनिए तो। कौन? कौन? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? मैं हूँ कालू कौवा। अरे, आज तो मांस खाने का मजा आएगा। खुद मांस चलकर मेरे पास आया है। चील कालू कौवे को दबोचने ही वाली थी कि कालू जल्दी से बोलता है, आज रानू चिड़िया के यहाँ 2 बच्चे हुए हैं, इस कारण उसने फंक्शन रखा है। सभी पक्षी रानू के घर आने वाले हैं, तुम जी भर के मांस खा लेना। इधर सभी पक्षी रानू के घर आ जाते हैं। सभी पक्षी रानू के बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर शिकारी चील एक पेड़ पर बैठी सब देख रही थी, बस मौके की तलाश में थी। सभी पक्षी घोंसले से बाहर खाना खाते हैं और उसी वक्त चील रानू चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया घोंसले के अंदर आती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसका एक बच्चा तो गायब था। सभी पक्षी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाते हैं। चिड़िया, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मिंटू भैया, मेरा एक बच्चा गायब है, अभी मैंने सुला कर गई थी। पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब सुन रहा था। क्यों ना पक्षियों को उस दुष्ट चील के बारे में बता दूं, इस तरह सभी पक्षी मेरी तारीफ करेंगे और मुझे पार्टी में आने देंगे। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुमने मुझे पार्टी में बुलाया ही नहीं। कालू भैया, मैं भूल गई थी, मुझे बच्चों की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। रानू चिड़िया, मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। मैंने देख लिया मैंने बड़ी चील को तुम्हारे बच्चे को लेकर जाते हुए। वो पहाड़ों की तरफ लेकर जा रही थी। रानू, जल्दी से जाओ, वरना चील तुम्हारे बच्चे को खा जाएगी। मैं तुम्हारे दूसरे बच्चे की रक्षा करूंगा और घर पर ही रहूंगा। फिर रानू चिड़िया मिट्ठू और बंटी कबूतर के साथ चील की गुफा की तरफ जाती है। वो चील की गुफा से दूर बैठकर चील का बाहर आने का इंतजार करती है। जैसे ही चील गुफा से बाहर निकलती है, चिड़िया जल्दी से अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ लौट जाती है। उधर चील रानू चिड़िया के घोंसले में दोबारा जाती है। रास्ते में चिड़िया चील के पास अपने दूसरे बच्चे को देख लेती है। बंटी कबूतर और तोता चील पर हमला कर देते हैं और उसे चिड़िया का बच्चा छीन लेते हैं। चील वहां से भाग जाती है। इधर कालू कौवा चिड़िया का बनाया हुआ तमाम भोजन चट कर जाता है। ले भाई कालू,
تو نے سوادشٹ سوادشٹ بھوجن بھی کھا لیا اور یہاں سے بھاگنے کی تیاری پکڑ، کہیں چڑیا آ ہی نہ جائے۔ چڑیا، بنٹی کبوتر اور مٹھو طوطا چڑیا کے ننھے ننھے بچوں کو لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، اگر آپ آج نہ ہوتے تو میرے بچے مر ہی جاتے۔ میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ جیسے مخلص دوست ہوں تو پھر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔